भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को अपनी नई टीम की घोषणा कर दी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी टीम में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया। साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्ड के रूप में इसे देखा जा रहा है। 64 चेहरों वाली इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम समाजवादी पार्टी से भाजपा में आई पूजा पाल का है, जिनको पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी यूपी टीम की गुरुवार को आई केवल लिस्ट नहीं, बल्कि इसको 2027 के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये एक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला है। कौन है वो चेहरे जो विपक्ष की नींद उड़ाएंगे? इससे क्या ब्राह्मणों की नाराजगी दूर होगी? क्या पिछड़े और दलित अब भाजपा के लिए सुरक्षा कवच बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के इस नई टीम के गठन में आगामी राजनीतिक और चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधे गए हैं। टीम के विश्लेषण से साफ है कि भाजपा ने अपने पारंपरिक कोर वोटर के साथ साथ पिछड़े और दलित वर्ग में पैठ मजबूत करने के लिए एक संतुलित फॉर्मूला अपनाया है। पार्टी ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को संगठन में दायित्व देकर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया। टीम में 64 पदाधिकारियों को शामिल किया गया, जिसमें युवाओं और महिलाओं को भी विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी में एमएलसी और सांसद बन चुके कई पुराने चेहरे को बदलकर नए लोगों को मौका दिया। नई प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई। पहले प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष और मंत्रियों की कुल संख्या 41 थी, अब यह संख्या 46 हो गई है। इसके साथ 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 6 मोर्चा अध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री और सह मंत्री मिलाकर कुल 64 पदाधिकारियों की सूची है। इनमें 27 सामान्य और 30 ओबीसी, 6 एससी और 1 एसटी पदाधिकारी हैं। वहीं पिछड़ी जातियों में ज्यादा फोकस और गैर यादव ओबीसी पर है। क्षेत्र के लिहाज से नई टीम में पूर्वांचल और अवध से कुल 38 पदाधिकारी हैं। वहीं पश्चिम यूपी और ब्रज क्षेत्र से 23 पदाधिकारियों को नई टीम में शामिल किया गया। पार्टी सदैव सेवा और समर्पण के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का चुनाव करती है और उनकी उपयोगिता कहां पर है वह सुनिश्चित करके उन्हें काम पे लगाती है। हम सभी कार्यकर्ता के रूप में संगठनात्मक पार्टी का जो ढांचा है बूथ स्तर तक हम उसको सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ काम करेंगे। और आज जो यह आपको प्रदेश की सूची दिख रही है, यह 2027 की पटकथा लिखने के लिए तैयार है। हम सभी 2 करोड़ से ज्यादा प्राइमरी सदस्य और 1 लाख से ज्यादा जो हमारे सक्रिय सदस्य अब कमर कस चुके हैं और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किए हैं। इस पर मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करूंगी। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता रहा हूँ और आगे भी जो जिम्मेदारी अभी जो वर्तमान में मिली है उसको जो भी संगठन अपेक्षा करता है उस अपेक्षा पे मैं खरा उतरूं। और लगातार हमारी सरकारें बार बार बन रही हैं और अभी 27 के चुनाव में भी आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और इनके जो भी स्वप्न हैं वो ध्वस्त होंगे। बीजेपी की नई टीम में ओबीसी को सबसे अधिक तरजीह दी गई। कुल 64 पदाधिकारियों में से 30 यानी 47% सदस्य ओबीसी समाज से आते हैं। ये पार्टी के मंडल और कमंडल के संतुलन को दर्शाता है। वहीं सामान्य वर्ग में 26 पदाधिकारियों को शामिल किया गया, जो करीब 41% है। इसके अलावा दलित समाज से जुड़ाव गहरा करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के 7 सदस्यों और अनुसूचित जनजाति के 1 सदस्य को टीम में स्थान मिला। जातिवार आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्राह्मण समाज से सबसे ज्यादा 10, क्षत्रिय समाज से 7, भूमिहार समाज से 5 और वैश्य समाज से 4 पदाधिकारी बनाए गए हैं। ओबीसी जातियों में कुर्मी समाज को 3,
जाट को 3, यादव, पाल, गुज्जर, लोधी और शाक्य समाज को भी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक न्याय की रूपरेखा तैयार की गई। सियासत के पिच पर अब भाजपा ने अपनी फील्डिंग सेट कर दी है। पंकज चौधरी की इस टीम में किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि सबको साधने की कोशिश की गई। ओबीसी कार्ड। पंकज चौधरी खुद कुर्मी समाज से आते हैं, तो जाहिर है कि पार्टी का फोकस पिछड़े वोट बैंक पर है। ब्राह्मण बैलेंस। चर्चाएं थी कि ब्राह्मण वोट बैंक भाजपा से छिटक रहा है। नई टीम में ब्राह्मण चेहरों को अहम पदों पर बिठाकर पार्टी ने सीधा संदेश दिया कि आप हमारे साथ हैं। दलित और महिला। 64 में से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं और युवाओं का है। ये नई जनरेशन भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ये टीम सिर्फ कागजों पर नहीं बनी, बल्कि ये अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का सीधा जवाब है। भाजपा का लक्ष्य साफ है, सत्ता की हैट्रिक। नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बनाना पार्टी में युवा नेतृत्व को प्रमोट करने का एक बड़ा संकेत है। वहीं पूजा पाल का शामिल होना सपा के वोट बैंक में सीधे सेंध लगाने की कोशिश। सुरेश राणा, पूर्व मंत्री सत्यपाल सैनी, धर्मेंद्र सिंह, अर्चना मिश्रा और पूजा पाल, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो वही मुख्य प्रवक्ता के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह का नाम आ रहा है। ये चेहरे पार्टी के फ्रंट फुट पर खेलेंगे। सुरेश राणा जैसे मजबूत चेहरों की वापसी ये बताती है कि अब भाजपा किसी भी कीमत पर 2027 में रिस्क नहीं लेना चाहती। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जिस तरह से अपनी टीम में जाति संतुलन साधा है, वो हैरान करने वाला है। ये 64 लोग 2027 की लड़ाई के सेनापति हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन इलाकों में भाजपा 2024 में कमजोर रही थी, वहाँ के नेताओं को विशेष तरजीह दी गई। मतलब साफ है, संगठन में प्रोफेशनलिज्म और ग्राउंड लेवल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। अब देखना ये है कि क्या ये टीम पंकज विपक्ष के हर दांव को नाकाम कर पाएगी। क्या ये टीम यूपी की राजनीति का नक्शा बदल देगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या भाजपा की ये नई टीम चुनाव में कमाल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।